इंडियंस को तमीज़ नहीं है, इंडियंस यहाँ आके गंद फैलाते हैं, इंडियंस को यहाँ से बाहर निकालो, इंडियंस हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं। ये सारी बातें जो इतनी ज़्यादा कनाडा जैसी कंट्रीज़ में चल रही है, ये हो क्या रहा है, आइए इस वीडियो में पता करते हैं आज। तो हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो स्पेशली तो देखते हैं कुछ वीडियोस पहले, उसके बाद हम बात करेंगे इन वीडियोस के बारे में। चलो जी, अब एक और वीडियो देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक वीडियो और देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे बात। You fucking assholes. No, just we are taking it. No, it's not a problem. Don't be sorry. Don't fucking come to our country and litter, you motherfuckers. अच्छा जी, चलो यार, देखो बात तो ऐसी है कि जो जो हमने वीडियोस अभी देखे, ऐसे कई सौ कई हज़ार वीडियोस आपको अपनी फीड पे मिल जाते होंगे और आप ये देख रहे होगे कि पूरी दुनिया शोर मचाने पे लगी हुई है कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडियंस को बाहर निकालो। और जब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इंडियंस की बात करता हूँ, तो उसमें मैं पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, इन सबको भी इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि गोरों को इतना पता नहीं चलता कौन इंडियन है और कौन बांग्लादेशी और कौन पाकिस्तानी है। तो एवरीबडी फॉर देम इज़ इंडियन। बहरहाल जो मर्ज़ी हो, पॉइंट ये है कि हम जैसे लोगों को बाहर निकालो। ये जो वीडियोस आपने अभी देखे, इसमें जो आपने ये वाला वीडियो देखा जिसमें आंटी जी को सिटीज़नशिप मिली है कनाडा की, बड़ी खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी जी आपको। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये सिटीज़नशिप में जो इन्होंने अपना गुजराती डांस किया है ना, ये अब इस पे बहुत डिवाइडेड है इंटरनेट। कोई कह रहा है कि यार ये ओवर हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत बेइज्जती करा दी। एक सेक्रेड सेरेमनी होती है, सेक्रेड मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल सेरेमनी होती है, गवर्नमेंट की सेरेमनी होती है, तो आपको ऐसी हरकतें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और इन आंटी को ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद आंटी ओवर एक्साइटेड हो गई, शायद आंटी की खुशी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, शायद आंटी से रुका ही नहीं गया कि पासपोर्ट मिल रहा है कनाडा का। ना जाने उन्होंने ये पासपोर्ट लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेले होंगे, कितनी मुश्किलों से गुजरे होंगे, क्या क्या किया होगा। हो सकता है ये खुशी बिल्कुल गोते मार मार के उनके दिल से बाहर निकल रही है और उनको लगा नहीं, इसको मैं अपने यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट करूंगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आंटी का इनोसेंस अब पूरे इंडियंस के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गया है, ये एक पॉसिबिलिटी है। वहीं पे दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि चलो यार, हो सकता है आंटी सोशल मीडिया के लिए ये सब कर रही हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी वो नॉर्मल करती हूँ, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही हैं, हो भी, और उनको लग रहा हो कि ये वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, ये वीडियो यानी कि उनको वायरल कर देगा और बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर देगा। एक ये भी पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। वहीं पे जो हम दूसरा वीडियो देखा हमने, जिसमें जो अपने स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो डांस कर रहे हैं सड़कों के बीच में, ये मेरे हिसाब से सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा तो हम कहीं से भी करते हुए नहीं आए हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें एक जो पॉडकास्टर थे वो ये बोल रहे थे कि जब इन स्टूडेंटों से ये पूछा जाता है कि भाई तुम ऐसी हरकतें बाहर आके क्यों करते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हमारे को इतनी हमारी बेइज्जती बाहर की कंट्रीज़ में आके कर रहे हो, ऐसा प्लीज़ मत करो। तो ये ऊपर से चौड़े होके ये बोलते हैं कि हमारा तो कल्चर है, हम तो अपना कल्चर दिखा रहे हैं, बचपन से ऐसा करते हुए आए हैं, हमें क्या, हम तो इंडिया में भी यही करते हैं, दिस इज़ आवर कल्चर। और गोरे लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है और उनको एडजस्ट करना चाहिए या इस बात को इग्नोर करना चाहिए कि यार नाच रहे हैं तो खुशी में नाच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सड़क के बीच में स्पीकर लगा के दूसरे लोग भी डांस करते हैं, हम भी करेंगे। भाई मेरा आपसे ये सवाल है, आप इंडिया में सड़कों पे ऐसे कब नाचे हो बीच चौराहे पे, मुझे ज़रा बता दो। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 मार्केट में कौन स्पीकर लगा के पागलों की तरह बीच में दिन दिहाड़े नाचा है? दिल्ली की कनॉट प्लेस में, मुंबई के कोलाबा में, या जिस शहर के भी हो आप हो, वहाँ की मेन मार्केट्स में कौन हैं जो ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कह देना कि ये हमारा
कल्चर है, कितना गलत इंप्रेशन पड़ता है किसी के ऊपर, मान लो किसी गोरे के ऊपर, एक कनेडियन के ऊपर, जिसको इंडियन कल्चर आपके थ्रू पता चल रहा है क्योंकि उसके कोई इंडियन फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, और आप जब उसको अपना इंडियन पन दिखा रहे हो और ये बोल रहे हो कि दिस इज़ इंडियन कल्चर, तो ये कितनी मिस रिप्रेजेंटेशन है इंडियन कल्चर की। इट डजेंट मैटर पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडिया, डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि उसके माइंड में अब ये इमेज बन चुकी है कि इंडियंस ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हर जगह जाओ तो यही गंद फैला रहे हैं। और आपका ये कहना इसके ऊपर कि यार हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम तो बचपन से करते हैं और ये हमारा कल्चर है, इट्स अ टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन, टोटली रॉन्ग फैक्ट्स, and it creates a very embarrassing situations for other Indians like myself to walk on the streets and नज़रें मिलाने में हमें बहुत एम्बेरसमेंट होती है दूसरे गोरों के साथ। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। एक और वीडियो जो हमने देखा जिसमें इंडियन अपने भाई बंधु गंद फैला रहे हैं, ठीक है, ये गंद फैलाना तो चलो मैं मानता हूँ कि हमारे में बचपन से है, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा। मैं इंडिया से पहली बार बाहर गया था 2006 में, ठीक है, तब मैं न्यूजीलैंड गया था पढ़ने के लिए, और उन 2 सालों ने मुझे बहुत चेंज कर दिया, मुझे बंदा बना दिया, इंसान बना दिया। मुझे पता चला कि हम कितना गलत करते हैं अपनी सोसाइटी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ। बहरहाल मेरा ये भी पॉइंट है कि उसके बाद जब मैं इंडिया रहा हूँ 2008 से 10 तक, और फिर मैंने इंडिया छोड़ा है, इनफैक्ट 12 तक सॉरी, और मैंने इंडिया छोड़ा है 2012 नवंबर दिसंबर में, और तब से मैं फिर दुबई रहा और कनाडा आया। मैंने ये सीखा है, और आप ये ऑटोमेटिकली करते हो क्योंकि आपके आसपास एनवायरनमेंट और लोग ऐसे होते हैं कि गंद नहीं फैलाना है, थोड़ा विनम्र होकर, सॉफ्ट होकर लोगों से बात करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और आपकी अप्रोच हो या ना हो, किसी से चौड़ में नहीं आना है, चौड़े नहीं होना है, ठीक है। लेकिन ये जो गंद फैलाने वाली आदत है ना, देखो कितनी गलत बात है कि हम अपना देश छोड़ के ये बोल के कि यार बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, बड़ा गंद है, बड़ा पोल्यूशन है, ये सब करके हम न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, और यहाँ आके हमने क्या किया, गंद फैला दिया सब जगह, इसको इंडिया बनाने का कसम खा ली। ये क्या हो रहा है भाई साहब? अब आप खुद सोचो कि ऐसी हरकतें हम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि गोरे हमको समझें कि हम उनके देश में आए हैं और अब हम गंद फैलाएंगे क्योंकि ये तो हमारा कल्चर है, हमें तो आदत है, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो हम हरकतें कर रहे हैं, हम ये उसमें एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि गोरे ये समझे कि ये हमारा कल्चर है, गोरे ये समझे कि हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं, गोरे इस बात को देखें और समझे कि अरे अच्छा इनके कल्चर में ये होता है, इनकी पैदाइश ऐसी है, इनकी परवरिश ऐसी है, और सबसे बड़ी बात कि वो ये माने कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब ये यहाँ पे भी यही करेंगे, हमें ये चीज़ मान लेनी चाहिए और इसके साथ जीना चाहिए। नहीं भाई, जूते मारने चाहिए हम लोगों को। गोरा सही है जब वो कहता है कि तुम्हारा यही है, तुम यहाँ पे आके यही करते हो, वो कुछ गलत नहीं कह रहा अगर आप सोचो तो। एंड आई नो कि मे बी सिर्फ 10% इंडियंस या देसी साउथ एशियंस ये कर रहे हैं, लेकिन उन 10% की वजह से बाकी 90% की भी लंका लगी हुई है। तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि ऐसी हरकतें ना करिए। और यार अभी रिसेंटली इतना एम्बैरेसिंग वीडियो आया है कि एक फार्मर, किसान कनाडा में, ब्रैम्पटन में, इट्स ऑलवेज ब्रैम्पटन में गंद लेके गया अपने ट्रैक्टर पे, और उसने वो इंडियन फैमिली के बाहर जाके उनका कूड़ा फेंका, जो उसके प्लॉट पे, उसके फार्म लैंड पे, उसके खेत पे वो गंद फेंक के गए थे। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है जब वो उसने देखा कि यार लोग उसके वहाँ गंद फेंकते हैं और उस एरिया में इंडियंस ज़्यादा रहते हैं लेकिन वो गंद फेंकते हैं। वो कह रहा है यार हम बहुत टाइम से देख रहे हैं सारे फार्मर्स एंड वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। तो जब इस फैमिली ने गंद फेंका, हो सकता है उनका पहली बार हो या 10वीं बार हो, आई डोंट नो, लेकिन उस फार्मर ने उसमें देख के जो डिलीवरी एड्रेस होता है, देखा कि एक ही फैमिली है, एड्रेस मिल गया भाई। उसने एड्रेस में वो डाल के, ट्रैक्टर उस एड्रेस में गया वो जीपीएस में डाल के, और उनके ड्राइववे पे बाहर वो सारा गंद वापस उनको लौटा के आया, उनकी अमानत। हम इस देश में आए हैं बेटर ज़िंदगी के लिए, एक पीसफुल लाइफ के लिए, गंद से दूर, पोल्यूशन से दूर, इन सब से दूर, भसड़ से दूर, और हम यही कोशिश कर रहे हैं यहाँ आके कि हम इसको भी फुल भसड़ से भर दें, गंद से भर दें, और उस पर ये बोलें यही हमारा कल्चर है। अब आपको भी, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर गोरा, मिस्टर गोरी, मिस गोरी, अब आपको भी हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा अपने खुद के देश में। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे कमेंट करके खुद ही बता दो आपका क्या कहना है इस बारे में।
तो यार ज़्यादा लंबा वीडियो मैं आज का बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियोस हज़ारों मिल जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा बोलता चला जाऊंगा। हो सकता है किसी को मेरी बात बहुत बुरी लग जाए और कुछ का कुछ हो जाए, तो वीडियो रखेंगे छोटा। आपके कमेंट्स क्या हैं हमारी ऐसी हरकतों के बारे में, और आप क्या सोचते हो कि ये सही हो रहा है जो नाच रहे हैं सेरेमनीज में? चलो खुशी है यार, मना लो, कोई बात नहीं। या बहुत गलत हो रहा है, थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल रखना चाहिए। और गंद वाली बात पे आपका क्या कहना है प्लीज़ ज़रूर बताएं। और इस बारे में और एक वीडियो बना सकते हैं हम लोग डिटेल में आपके कमेंट्स के ऊपर, अगर आप कुछ स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहते हो तो। तब तक के लिए कनाडा की खबर जानने के लिए, आसपास यहाँ पे क्या चल रहा है ड्रामाबाजी, वो सब देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल ही जाएंगे यार। और जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं, आने की सोच रहे हैं, सबके लिए वेलकम टू कनाडा।